ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि टीचिंग के लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है। ओके, और बिना इन रिक्वायरमेंट के ऑब्वियस सी बात है टीचिंग एग्जीक्यूट नहीं हो सकती है। तो टीचिंग के लिए जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट्स होती है वो होती है वेरिएबल्स। ओके, ये वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बिना इन वेरिएबल्स के आप प्रॉपर तरीके से टीचिंग को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो। ओके, अगर हम इन वेरिएबल्स को डिस्कस करें तो हर एक वेरिएबल्स का अपना इम्पोर्टेंट रोल होता है टीचिंग में। तो ये वेरिएबल्स हैं क्या, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है। ओके, ये सारे वेरिएबल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और इसमें से एक भी वेरिएबल अगर मिसिंग हो जाता है तो हमारी टीचिंग प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो पाती है। तो पहला जो हमारा वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको कहते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स है जिसकी वजह से चेंज आ रहा है। ओके, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है बट इन पे बहुत कुछ डिपेंडेंट होता है। ये वही होते हैं जो चेंज लाते हैं। नाउ अब टीचिंग में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन होते हैं? टीचर। टीचर ही वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो बच्चों के अंदर चेंज लाते हैं। ओके, वो टीचर के अंदर ही कैपेबिलिटी होती है वो चेंज लाने के लिए। वो कैसे? डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज यूज करते हैं कि जिससे जो बच्चा जो सीखने आया है, जो नॉलेज लेने आया है, वो उस बच्चे को नॉलेज दे पाए। वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हो सकता है या लाइफ से रिलेटेड हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। ओके, मीन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो टीचर है यही उस बच्चे के अंदर चेंज लाने की कैपेबिलिटी रखता है। ओके, तो ये था हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब हम बात करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स की। डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स हैं जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड है। ओके, मींस जो बच्चे हैं वो टीचर पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ वो हुआ स्टूडेंट्स। ओके, यानी वो जो बच्चे हैं जो अपने अंदर चेंज लाना चाहते हैं वो किस पे डिपेंडेंट है? उस टीचर के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि पता है कि वो टीचर ही उनको वो नॉलेज दे सकता है जो उनके काम आएगा, जो उनको पेपर में पास होने के लिए नॉलेज की रिक्वायरमेंट्स है वो टीचर ही दे सकता है। ओके, इसलिए इसको बोला जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑब्वियस सी बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टीचिंग में। इसके अलावा एक और वेरिएबल होता है जो कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है इंटरव्यूइंग वेरिएबल्स। अब व्हाट इज इंटरव्यूइंग वेरिएबल्स? तो ये हमारा रिलेटेड होता है करिकुलम से। ओके, इस वेरिएबल्स में आते हैं करिकुलम। आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, या सिंपल लैंग्वेज में आपके पास टीचर भी है, स्टूडेंट भी है, बट आपके पास करिकुलम नहीं है। तो आप बच्चे को क्या पढ़ाओगे? आप कौन सी नॉलेज उसको दोगे जिससे उसके अंदर चेंज आएगा? तो वो डिसाइड होता है करिकुलम पे। हर क्लासेस का करिकुलम अपना अलग होता है और इस करिकुलम से चीजें बहुत सिस्टमैटिक हो जाती हैं, बहुत इजी हो जाती है एक टीचर के लिए भी और एक स्टूडेंट के लिए भी, जिससे वो अपने नॉलेज को स्टूडेंट को शेयर कर सकता है और टीचिंग को बहुत इफेक्टिव बना सकता है और प्रॉपर तरीके से टीचिंग मेथड्स को एग्जीक्यूट कर सकता है। तो कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती है प्रॉपर टीचिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए। आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड इंटरव्यूइंग वेरिएबल्स, ये तीनों ही आपस में कनेक्टेड होते हैं। अगर इसमें से एक भी मिसिंग हुआ तो ऑब्वियस सी बात है हमारी टीचिंग उतनी इफेक्टिव नहीं हो पाएगी।
एक और इम्पोर्टेंट रोल है जिसको बोलते हैं रोल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इस इंफ्रास्ट्रक्चर में स्कूल बिल्डिंग्स, क्लासरूम, प्लेग्राउंड, ये सारी चीजें आती है। ओके, ऑब्वियस सी बात है, एक टीचर को ये जगह चाहिए होगी जहां पे उसको बच्चे मिले। ऑब्वियस सी बात है, वो हर एक एक बच्चे के घर जाके नहीं पढ़ाएगा, उसके पास इतना टाइम नहीं है। तो हमें एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जहां पे हम ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को गैदर कर सकें और एक टाइम पे ही ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अपने नॉलेज को शेयर कर सके। ओके, उनके अंदर चेंज ला सके। तो एक आपका वेरिएबल और इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं या रिक्वायरमेंट होती है टीचिंग के लिए। अगर इसमें से कुछ भी मिसिंग होता है तो ऑब्वियस सी बात है, हमारी जो टीचिंग होती है वो उतनी इफेक्टिव नहीं हो पाती है। सिंपल, अगर आप इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझना चाहो तो आप गांव के स्कूल्स देख सकते हो, उनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है। आज के टाइम पे तो थोड़े से गांव में डेवलपमेंट आ चुकी है, बट अगर आज से हम 10 या 15 साल पीछे जाएं तो उस समय की अगर हम बात करें तो गांव में इतने अच्छे स्कूल्स या बिल्डिंग्स नहीं होती थी। एंड सेकंड, वहां पे इतने अच्छे टीचर्स भी नहीं होते थे जो प्रॉपर अपने नॉलेज को स्टूडेंट को शेयर कर पाए। और कहीं ना कहीं कुछ वेरिएबल्स मिसिंग्स होते थे, लाइक प्रॉपर करिकुलम नहीं होता था, या टीचर है तो बच्चे नहीं होते थे, और अगर बच्चे हैं तो टीचर नहीं होता था। ओके, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर तो वैसे भी नहीं होता था। अब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉपर टीचिंग तो हो नहीं पाएगी, प्रॉपर एग्जीक्यूशन तो टीचिंग का हो नहीं पाएगा। ओके, बट वहीं पे अगर हम सिटीज की बात करें, ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट स्कूल से ज्यादा प्राइवेट स्कूल भरे हुए हैं, प्रॉपर बिल्डिंग्स है उनके पास, हर सब्जेक्ट का स्पेशलाइज्ड टीचर है, और उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में उनके पास नंबर्स ऑफ स्टूडेंट हैं। ओके, तो टीचर को बच्चों की रिक्वायरमेंट है और बच्चों को टीचर की रिक्वायरमेंट है। ये दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर इसमें से एक भी मिसिंग हुआ तो ऑब्वियस सी बात है, टीचिंग प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं की जा सकती है। ओके, और स्टूडेंट्स के अंदर हम कोई चेंज को नहीं देख सकते हैं, राइट। तो ये होती हैं कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट टीचिंग के। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।